दोस्तों, माय नेम इज सुमित, करेंटली वर्किंग इन इंडियन बैंक। 5 ईयर स्ट्रगल में आप सभी का स्वागत है। और बताओ कैसे हो आप सब। आई होप काफ़ी अच्छे हो गए। तो आईबीपीएस पीओ मेंस का अगर आपने एग्जाम दिया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपने कितने अटेम्प्ट किए सेक्शनल और कितने मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहे हो। क्योंकि आज मैं आप सभी के साथ आईबीपीएस पीओ का एक्सपेक्टेड कट ऑफ का वीडियो आप सभी के साथ शेयर करूंगा। और इसके पहले मैंने आईबीपीएस क्लर्क का भी एक्सपेक्टेड कट ऑफ का वीडियो शेयर किया था 2024-2025 सेशन के लिए, यानी कि इसी साल के लिए। अगर आपने देखा नहीं है तो जाइए चैनल पे विजिट करिए और वीडियो को देखिए, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा उसका लिंक, वहाँ पे भी आप देख सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, जैसे कि पहले मैं पेपर को कंपेयर करके दिखाऊंगा पिछले साल से इस साल का। उसके बाद मैं पिछले साल से इस साल में वैकेंसी को कंपेयर करके दिखाऊंगा, और उसके बाद मैं कट ऑफ दिखाऊंगा एंड देन एक्सपेक्टेड कट ऑफ। तो बहुत सारी चीज़ें आपको जानने को मिलेगी, देखने को मिलेगी, एक आइडिया आपको हो जाएगा कि आप का सिलेक्शन हो सकता है कि नहीं, मेंस क्लियर हो सकता है कि नहीं। तो चलिए चलते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। और अगर मेरे साथ जुड़ना चाहते हो तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। काफ़ी सारे लोग जुड़े हुए हैं, मैं इनको गाइड करता रहता हूँ कि कैसे बैंकिंग की प्रिपरेशन करनी है, सिलेक्शन कैसे लेना है, सिलेक्शन लेने के बाद भी क्या प्रोसेस होता है, डीवी कैसे होता है, ये सारी चीज़ें बताता रहता हूँ। तो चलो सबसे पहले हम देखेंगे कि पेपर का लेवल कैसा था। तो अगर मैं बात करूं पिछले साल यानी कि 2023 की, 2023-24 वाले सेशन में, तो रीजनिंग जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा, रीजनिंग काफी टफ था। मतलब मैंने रिव्यू लिया था उस समय और मुझे पता चला था कि 10 मार्क्स के क्वेश्चन भी बनाने में बहुत टफ लग रहे थे, लोगों को बन नहीं पा रहा था। लेकिन इस बार का रीजनिंग जो था वो मॉडरेट था। मॉडरेट मतलब लोग बना रहे थे, 15, 20, 25 मार्क्स तक भी लोगों ने रीजनिंग को बनाया है। तो यानी कि रीजनिंग जो था इस बार स्कोरिंग सेक्शन बोल सकते हैं, सभी के लिए तो नहीं बोल सकते, लेकिन जिनका भी रीजनिंग अच्छा है या जिन्होंने क्वेश्चन को बढ़िया से टैकल किया है, इजी वाले क्वेश्चन पहले उठाए, उनके लिए रीजनिंग सही था। बात करूं क्वांट की, तो क्वांट पिछले साल मॉडरेट टू टफ था और इस साल भी क्वांट लगभग मॉडरेट टू टफ है, 19-20 का अंतर था। तो पिछले बार जहां पे लोगों ने 15-20 मार्क्स के क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, इस बार भी उसी तरह 15-20-22 मार्क्स के क्वेश्चन लोगों ने अटेम्प्ट किए हैं। अगर मैं बात करूं इंग्लिश की, तो इंग्लिश पिछले साल मॉडरेट टू टफ थी और इस साल भी इंग्लिश मॉडरेट टू टफ थी। हालांकि दो शिफ्ट में एग्जाम हुआ था इस बार, एक शिफ्ट में इंग्लिश थोड़ी इजी आई थी, बट स्टिल ओवरऑल मैं मॉडरेट टू टफ ही बोलूंगा। उसके बाद बात करूं जीए की, तो जीए पिछले बार टफ था और इस बार मॉडरेट टू टफ। तो ओवरऑल देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कट ऑफ बढ़ जाए। लेकिन चलिए मैंने पेपर को कंपेयर करके दिखा दिया। अब नेक्स्ट आपको दिखाता हूँ वैकेंसी को कंपेयर करके। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि 2023 में जनरल की जो वैकेंसी थी वो थी 1224, ईडब्ल्यूएस की 300, ओबीसी की 829, एससी की 462 और एसटी की 234, यानी कि टोटल वैकेंसी एट द टाइम ऑफ नोटिफिकेशन था 3049। और 2024 की बात करूं तो जनरल 1645, ईडब्ल्यूएस 385, ओबीसी 1049, एससी 582 और एसटी 294, यानी कि पिछले साल से हर कैटेगरी में वैकेंसी इस बार ज्यादा है। एट द टाइम ऑफ नोटिफिकेशन मैं बता रहा हूं, जो कि है 3955, यानी कि पिछले साल के कंपैरिजन में 900 वैकेंसी ज्यादा है। लेकिन मेंस के एग्जाम के बाद और मेंस के रिजल्ट के पहले ये जो वैकेंसी थी पिछले साल की, जो 3049 थी, वो लगभग 6000 हो गई थी। उस समय बैंक ऑफ बड़ौदा ने, इंडियन बैंक ने, इवन पीएनबी ने भी वैकेंसी इंक्रीज की थी और बैंक ऑफ बड़ौदा और इंडियन बैंक ने वैकेंसी रिपोर्ट कर दी थी, तो 6000 ऑलमोस्ट हो गया था। इस बार भी सिनेरियो लगभग वैसा ही है। इस बार भी इंडियन बैंक ने और पीएनबी ने वैकेंसी इंक्रीज किया है और कुछ बैंकों ने ऐड किया है, तो टोटल मिला के इस बार जो अभी तक का डेटा है वो है 6543, यानी कि ऑलमोस्ट आप मान सकते हैं कि सेम वैकेंसी है बिफोर मेंस रिजल्ट। ठीक है, तो यहां से तो लग रहा है कि वैकेंसी के अगर रिस्पेक्ट में देखें तो कट ऑफ कम जाना चाहिए। लेकिन चूंकि रीजनिंग का पेपर पिछले साल के कंपैरिजन में थोड़ा इजी था, थोड़ा क्या इजी था, तो वो जो है कट ऑफ को बढ़ा सकता है। बाकी आगे देखते हैं। अब चलते हैं पिछले साल क्या कट ऑफ गया था उसका, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। जनरल की 63 थी, ईडब्ल्यूएस की 61 थी, ओबीसी की 62.25 थी और एससी की 50.25 एंड एसटी की 41। ये 2023-24 वाले सेशन का कट ऑफ था। और अब मैं आपको दिखाता हूं जो कि मेन पार्ट है इस वीडियो का, एक्सपेक्टेड कट ऑफ ऑफ दिस ईयर। और मुझे पूरा लग रहा है कि कट ऑफ बढ़ेगी, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि रीजनिंग इजी था, जीए भी थोड़ा बहुत इजी था, थोड़ा बहुत पिछले साल कंपैरिजन में, और रीजनिंग पिछले साल के कंपैरिजन में थोड़ा ज्यादा इजी था। पिछले बार बहुत टफ रीजनिंग था, बहुत टफ। तो जनरल की मुझे लग रहा है 70 से 74, ईडब्ल्यूएस का 68 से 72, ओबीसी का 68 से 72, एससी का 55 से 59 एंड एसटी का 46 से 50।
तो आपको क्या लगता है कि मैंने जो कट ऑफ बताया है उससे आप सहमत है या नहीं, ये कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना। और इस वीडियो के बाद एक और वीडियो आएगा जो कि होगा सेक्शनल कट ऑफ IBPS PO, तो उसको भी जरूर देखना। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।